हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की एक सुंदर सी कविता मनुष्यता, जिसे लिखा है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने। आगे जानते हैं मैथिली शरण जी का जीवनी के बारे में कुछ जानते हैं। उनका जन्म हुआ था 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के चीर गांव में। उनकी मृत्यु हुई थी 12 दिसंबर 1964 को। पिता का नाम है सेठ रामचरण कनकने, माता का नाम काशीबाई। उनका व्यवसाय क्या था? कवि, राजनेता, नाटककार, अनुवादक। उनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? चिरगांव के हाई स्कूल में। क्या क्या सम्मान मिले थे उनको? साहित्य वाचस्पति एवं पद्म भूषण की सम्मान मिली थी। कबीरदास जी के भक्त थे और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी प्रेरणा स्रोत। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी उनकी प्रेरणा का स्रोत थे। अब देखते हैं पाठ की व्याख्या। क्या लिखा है उन्होंने, उसे देख लेते हैं। विचार लो कि मर्त्य हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं करो कि याद जो करें सभी। हुई ना यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मारा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दार्थ थोड़ा देख लेते हैं। मर्त्य का अर्थ होता है मरणशील, यों का अर्थ होता है ऐसे या फिर इस भांति, याद का अर्थ होता है स्मरण, सुमृत्यु अर्थात अच्छी मरण, वृथा का अर्थ होता है बेकार या फिर निरर्थक, आपके लिए का अर्थ होता है अपने लिए, पशु प्रवृत्ति का अर्थ होता है पशु जैसा स्वभाव, चरे का अर्थ होता है खा पी कर जीना या फिर चरना। तो इसको समझ लेते हैं। पहले क्या लिखा है? विचार लो कि मर्त्य हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं करो कि याद जो करें सभी। कवि कहते हैं कि संसार में जो मनुष्य पैदा हुआ है, जो जन्म लिया है, उसे एक ना एक दिन मरना ही है। तो ऐसे मरो, कुछ ऐसी काम करके मरो कि आप सभी के हृदय में, सबके हृदय में याद रहो। जैसे कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स, वो मर के भी वो अमर हुए हर हिंदुस्तानी के लिए, अपने देश के लिए अपनी प्राण की बलिदान दे दी। अपने प्राण न्यौछावर करने वाले हम सब के दिलों में आज भी अमर होकर रह गए हैं। तो इसी तरह हमें भी कुछ ऐसी काम करनी चाहिए ताकि हम भी सबके हृदय में, सबके मन में मरने के बाद भी याद रहें। मनुष्य को महान बनने के लिए प्रेरणा दी गई है इस कविता में। तो हमें जीवन मिला है तो जीवन में कुछ करके जाना है ताकि लोग हमें याद रखें। हुई ना यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मारा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। जीवन में अगर हम सुकर्म नहीं करेंगे तो हमें सुमृत्यु नहीं मिलेगी, अर्थात कोई हमें मरने के बाद याद ही नहीं करेगा तो उसके लिए जीना और मरना दोनों ही निरर्थक है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह कभी मरता नहीं है, हमेशा वह दूसरों के मन में अमर होकर रहेगा और रहता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जो केवल अपने लिए जीता है, अपने स्वार्थ के लिए जीता है, अपने स्वार्थ को हासिल करने के लिए कोई भी हद तक जा सकता है, कुछ भी काम कर सकता है, वह पशु तुल्य है। वह मनुष्य नहीं, वो पशु तुल्य, पशु के समान मनुष्य है। सच्चा मनुष्य तो वही कहलाता है जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों की दुख को समझता है, दूसरों के साथ दुख बांटता है, खुशी बांटता है, हर किसी के दुख में दुखी होता है और सुख में सुखी होता है। वही प्रकृत मनुष्य है। अब दूसरी पद पढ़ेंगे। रहो ना भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान, ये जिन है, गलती से हुआ है, सनाथ जान आपको करो ना गर्भ चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दिन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मदांत का अर्थ होता है, इसमें मदांत मदांग हो गया है, घ नहीं, ये ध है।
मदांत का अर्थ होता है घमंड, तुच्छ का अर्थ होता है बेकार, सनाथ का अर्थ होता है जिसके पास अपनों का साथ हो, अनाथ का अर्थ होता है जिसका कोई ना हो, चित्त का अर्थ होता है मन में, त्रिलोकनाथ का अर्थ होता है ईश्वर, दीनबंधु का अर्थ होता है ईश्वर भी होता है, और दुखियों के बंधु, दीन दुखियों के बंधु भी कहा जाता है। अधीर का अर्थ होता है उतावलापन, धैर्यहीन, बेचैन, और अतीब का अर्थ होता है अतिशय या फिर अत्यंत। विशाल का अर्थ होता है बड़ा, ये मैंने लिखा नहीं है, मैं बोल रही हूँ, आप सुनिए बस। चित्त का अर्थ होता है मन, हाँ मन तो लिखा है। विशाल का अर्थ होता है बड़ा। अब समझते हैं। रहो ना भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो ना गर्व चित्त में। इसका अर्थ है हमें कभी भी तुच्छ धन के कारण इठलाना नहीं चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। अपने परिवार के लोगों को या फिर कुछ गरीबों को या फिर अपने कुछ दोस्तों को देखकर उनके साथ अपनी तुलना करके खुद को बलवान या फिर धनवान समझना गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी अनाथ या गरीब नहीं है। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे अनाथ कहा जा सके, क्योंकि त्रिलोकाधिपति, तीनों लोगों के स्वामी, वे सबके पिता हैं। वे सदा सबके साथ रहते हैं, क्योंकि ईश्वर दीनबंधु हैं। दीन बंधुओं के, दीन दरिद्रों के, दीन दुखियों के बंधु हैं, ईश्वर हैं। गरीबों को दया करने के लिए दया करने के लिए कोई हो या ना हो, ईश्वर है जो गरीबों पर अपना कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखते हैं, क्योंकि उनके विशाल हाथ अर्थात सबकी मदद करने के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं। सबको मदद करने के लिए ईश्वर हमेशा तत्पर रहते हैं, इसलिए इस दुनिया में कोई भी अनाथ नहीं है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जो धैर्यहीन या बेचैन होकर अहंकारी बन जाता है, वह सच में भाग्यहीन है। मनुष्य तो वही है जो मनुष्य की सेवा करे, दूसरों के दुख दर्द को समझे और मदद करे, और अपनी प्राण को भी दूसरों के लिए न्यौछावर कर दे। अब देखते हैं तीसरे भाग। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अतरेक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अंतरेक्य, ये अंतरेक्य है। अंतरेक्य में, परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कुछ शब्दार्थ हैं, उसे जान लेते हैं। सबसे पहले बंधु का अर्थ होता है भाई बंधु, विवेक का अर्थ होता है समझ, स्वयंभू का अर्थ होता है परमात्मा, स्वयं उत्पन्न होने वाला। अंतरेक्य का अर्थ होता है आत्मा की एकता या फिर अंतकरण की एकता। प्रमाणभूत अर्थात साक्षी, व्यथा अर्थात दुख या कष्ट। अच्छा, इसे समझ लेते हैं। मनुष्य मात्र बंधु हैं, यही बड़ा विवेक है। ये मात्र है, मात्रा हो गया है इसमें। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। मनुष्य को यह समझना होगा कि प्रत्येक मनुष्य उसका बंधु है, क्योंकि यही हमारा विवेक है। जो ईश्वर है वही हम सब के पिता हैं, सृष्टिकर्ता हैं, वे पुराण प्रसिद्ध पुरुष हैं। तो हम एक दूसरे को अपना भाई समझकर एक दूसरे के साथ भाईचारे रखना चाहिए। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत वेद है। वेद में कहा गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी।
अपने कर्मों के अनुरूप ही, अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। बाहरी तौर पर हम भले ही अलग अलग दिखाई देते हैं, पर अंदर से एक ही हैं। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य एक दूसरे को बंधु नहीं मानते, इसलिए समाज में अनर्थ होता है। जबकि प्रत्येक मनुष्य भाई भाई हैं। यही मतलब सही मायने में वही मनुष्य कहलाता है जो मनुष्य के लिए मरता है, अपनी प्राण का बलिदान देता है। तो इस कविता में यह सीख मिला हमें, कवि ने हमें यह सीख दी है कि हमें केवल स्वार्थी होकर अपने लिए नहीं जीना है। एक सुंदर सा जीवन हमें मिला है, तो हमें क्या करना है, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, हमारे मरने के बाद भी अमर रहने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए, अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद करनी चाहिए, और हमें दूसरों को भी खुशी देनी चाहिए, दूसरों की दुख दर्द को समझ लेना चाहिए, और कभी भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीना चाहिए। कभी ऐसे समय आए कि किसी के लिए प्राण भी देनी पड़े, जैसे कि हम अपने देश के लिए प्राण देकर, हमारे फ्रीडम फाइटर्स आज भी हमारे मन में बसे हैं, उसी प्रकार हम किसी को भी कुछ भी मदद करना और मनुष्य को महान बनने के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें कहा गया है, तो मनुष्य को महान बनने के लिए कवि ने प्रेरणा दी है। तो महान कैसे बन सकते हैं हम लोग? महान कैसे बनेंगे? दूसरों को मदद करके, दूसरों के दिलों में राज करके, दूसरों के हृदय में मरने के बाद भी रहेंगे, तो वही हमें लगेगा कि हमारा जीवन सफल हो गया। धन्यवाद।